अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक नए हफ्ते के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ और आज के इस एपिसोड के साथ जिसमें हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट और कोकोनट का पैना कोटा। आप देखें, पैना कोटा इज़ नॉर्मली मेड यूजिंग दही, ठीक है, लेकिन हम आज क्रीम के साथ और क्योंकि हम कोकोनट का बना रहे हैं, कोकोनट मिल्क के साथ बनाएंगे। बहुत आसान मीठा है, बनाइए, फ्रीज़ करिए या फ्रिज में रखिए, दूसरे दिन आप उसको सर्व कर दीजिए, स्टोरी ख़त्म। बहुत आसान है। चॉकलेट है मेरे पास 8 आउंस जितनी, कोकोनट एसेंस चूँकि मेरे पास है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास नहीं हो तो वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। इसको हम जेलेटिन के साथ सेट करते हैं, सो जेलेटिन पाउडर है और चीनी है थोड़ी सी। चॉकलेट डार्क कुकिंग चॉकलेट मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। अगर आप मिल्क चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप चीनी थोड़ी कम डालिएगा, बिकॉज मिल्क चॉकलेट तो थोड़ी मीठी होती है, ये डार्क चॉकलेट कड़वी होती है इसलिए। कोकोनट मिल्क का कैन है, कैन में भी मिलता है, सैशे में भी मिलता है पाउडर के फॉर्म में। पाउडर नहीं इस्तेमाल करिएगा, इसमें कैन मिल्क वाला डालिएगा, ठीक है। फिर ये है क्रीम, टेट्रा पैक की जो क्रीम आती है। सब कुछ चूल्हे पे डालें, एक सॉस पैन में डालें, पका लें, फिर उसको आप छान लीजिए कि ना जेलेटिन के पीसेस आए, ना चॉकलेट के टुकड़े रह जाएं, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। फिर छोटे मग्स में, ग्लासेस में, रैमेकिन्स में, किसी भी चीज़ में आप उसको फ्रीज़ कर लीजिए। ये देखें छोटे से ग्लासेस हैं मेरे, ये उसमें भर देंगे हम और ऊपर से हम चॉकलेट ग्रेट करके डाल देंगे या आप व्हिप्ड क्रीम डालें, व्हाटएवर। आज की दूसरी रेसिपी हमारी जो है वो हम एक बर्गर बनाएंगे, लेकिन ब्रेड नहीं है, ब्रेड के बगैर वाला बर्गर बनाएंगे। तो आप सोचेंगे कैसे बनाएंगे? सब्जियों के साथ दाल भी बॉईल की है मैंने, उसके साथ हम पैटी बनाएंगे और जो बर्गर बंस की जगह होगा ना वो हम पैनकेक बनाएंगे, ठीक है। बेसन का पैनकेक बनाएंगे और उसको हम फ्राई करेंगे, फिर उसको हम कुकी कटर से काटेंगे, ठीक है, ऐसे गोल कटर से, और फिर वो दैट विल बी द बंस, द ब्रेड, और उसके बीच में हम वो रखेंगे। सो देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा मेरे साथ। ये पूरा घंटा लाइव रहिएगा, 3:30 से 4:30 फूड डायरीज आपके साथ पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे लाइव है और रात में 9:30 बजे मेरा शो रिपीट होता है। हमारे पास आज है डिलक्स सैंडविच मेकर इनेक्स की तरफ से। इसमें आप केक बना सकते हैं, दही बड़े बना सकते हैं, इसमें आप सैंडविचेस बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमने बनाना सिखाई भी हैं सैंडविच मेकर में। तो इनेक्स की ये गिफ्ट अगर आपको जीतना है तो जल्दी से आप 888 पे सब्जियों से बनने वाली कोई भी रेसिपीज़ के नाम बताइए जो आपके फेवरेट हो। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। 888 पे आपने इसको SMS करना है। चलिए, सबसे पहले 1.5 कप होना चाहिए कोकोनट मिल्क। ये टिन वाला है, ठीक है, प्लीज़ टिन वाला डालिएगा, सैशे नहीं डालिएगा। और अगर नहीं मिले आपके शहर में, ये ना थोड़ा सा गाढ़ा होता है बनिस्बत वो कोकोनट मिल्क पाउडर के। तो कोकोनट मिल्क पाउडर 1 कप पानी में अच्छी तरह घोल दीजिएगा कि बिल्कुल उसमें पाउडर नहीं नज़र आए, फिर आप यूज़ करिएगा। लेकिन देखें ना, ये मिल्क जो है ना इससे बहुत क्रीमी बनेगा। ट्राई करिएगा, आप बनाइएगा ज़रूर। जिन लोगों के पास अवन्स नहीं है, मीठा बनाना चाहते हैं, बहुत सारे मैंने मीठे बनाना सिखाए हैं जो में अवन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, फिर हम इसमें डाल देंगे क्रीम, ठीक है। हम इसमें आधा कप क्रीम इसलिए डालेंगे क्योंकि मुझे बाकी क्रीम ऊपर रखना है, इसके डिज़र्ट के ऊपर थोड़ा सा। फिर इसको हम हल्का सा गरम करेंगे। इसमें हम डालेंगे चीनी, 2 चम्मच चीनी काफ़ी है। पिसी हुई चीनी ले लें, दानेदार ले लें, इसको वैसे भी पिसना तो घुल जाना तो अंदर है ही, ठीक है। और चॉकलेट मैं डाल देती हूँ, 8 आउंसेस चॉकलेट है, चॉप करके इस्तेमाल करिएगा ताकि अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और कोकोनट एसेंस और जेलेटिन हम डालते हैं। जेलेटिन डालने के बाद कभी भी लिक्विड को उबाल नहीं आना चाहिए, वरना जो चीज़ आप बना रहे हैं, जो डिज़र्ट, वो कभी भी सेट नहीं होगा, ठीक है। आप लोग कहते हैं ना हमारा डिज़र्ट सेट नहीं हुआ, कभी कभार रीज़न ये भी हो सकता है। चॉकलेट, कोकोनट मिल्क, क्रीम, आँच मैंने हल्की करनी है और इसको आप चलाते रहिए। उबाल नहीं आना चाहिए, क्रीम कुछ फटे नहीं, बस चॉकलेट पिघल जाए, इसलिए चॉकलेट को चॉप कर दीजिएगा। और बाज़ वक्त पिघलाने के बाद भी चॉकलेट में थोड़ा सा दाना रह जाता है, नहीं पूरी पिघलती, इसलिए हम इसको छान लेंगे। डिज़र्ट हमें बिल्कुल स्मूथ चाहिए। अच्छा, एक और तरीका है डिज़र्ट सेट करने का, पैना कोटा स्पेशली मैंने आपको मैंगो के वक्त भी दिखाया था। अगर आपको आधा आधा करना है, फॉर एग्जांपल आपको पूरे में चॉकलेट नहीं डालनी, आधा करना है, तो चॉकलेट डालने से पहले उसको सेट कर दीजिएगा जेलेटिन के साथ और उसको ऐसे करके टिल्ट करके रखिएगा, ऐसे करके कपकेक के टिन में, ताकि आधा हो जाए इसमें सेट, फिर आधा बाकी जगह रहेगी, उसमें आप चॉकलेट का डालिएगा। ये मैं मैंगो पैना कोटा में कर चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ। ये चॉकलेट हम ऊपर ग्रेट करेंगे,
एसेंस डालने के बाद बहुत चूल्हे पे नहीं पकाते हैं कोई चीज़ को, तो एसेंस हम चंद कतरे सिर्फ इसलिए कि कोकोनट एसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है बाद में डालेंगे, और जेलेटिन भी अभी मैं बाद में डालूंगी। ये गर्म हो जाएगा, फिर उसमें जेलेटिन डाल के छोड़ देंगे, ठीक है। ये डिज़र्ट जेलेटिन के साथ सेट होगा। गर्मी हो तो 2 चम्मच तक आप जेलेटिन डाल सकते हैं, सर्दियों में 1 चम्मच काफ़ी है। ओवर द वीकेंड बहुत सारे मेरे फैंस, व्यूअर्स, चाहने वालों ने बहुत सारी मेरी रेसिपीज़ ट्राई की हैं। आज एक्चुअली मैं अपना फ़ोन घर पे भूल गई हूँ, वरना मैं आप लोगों को फ़ोन खोल के दिखाती। इतनी सारी चीज़ें लोगों ने मुझे तस्वीर भेजी हैं। थैंक यू जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी सारी चीज़ें मेरी ट्राई की हैं। थैंक यू सो मच। अब देखें ये चॉकलेट पिघल गई ना, अब हम इसमें जेलेटिन डालेंगे और डाल के ना चूल्हा बंद कर देंगे, ज़रा भी रह नहीं जाए, ठीक है। 1.5 कप कोकोनट मिल्क था, टिन वाला। क्रीम मैंने आधा कप यूज़ किया था। 1.5 टीस्पून आप डालेंगे जेलेटिन, मगर मैंने ज़्यादा लिया है बिकॉज यहाँ जल्दी से सेट हो जाए। 2 चम्मच चीनी है, चॉकलेट आउंसेस है और कोकोनट एसेंस है, ये भी मैं अभी डाल दूँ चंद कतरे, बहुत अच्छी खुशबू आती है। करवा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना वेनिला एसेंस डाल दीजिएगा। नहीं हो तो कोई बात नहीं, वेनिला एसेंस हर चीज़ में यूनिवर्सल, हर चीज़ में वेनिला एसेंस डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ यूज़ किया बिकॉज मेरे पास था, और यहाँ एक सदर में दुकान है उनके पास, तो आप उस दुकान में जाएंगे ना तो आप यूल गो क्रेजी। हर किस्म के उनके पास ये फ्लेवर्स हैं, चॉकलेट है, कोको है, हर चीज़ है इनके पास। ऐसे अनयूजुअल फ्लेवरिंग्स और एसेंस हैं कि मैं क्या बताऊँ। आपने इसको एक दफ़ा स्टर किया, चूल्हा बंद कर दीजिएगा, ठीक है। जेलेटिन को पकाना नहीं है हमने, बस इसको हम छानेंगे एक बोल में, फिर वो छोटे रैमेकिन्स में या किसी भी बोल्स में, ग्लासेस में, कप्स में निकालेंगे, फिर उसको हम फ्रिज में ठंडा कर देंगे। ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो 1-1 चम्मच हम इसके ऊपर ये क्रीम डालेंगे और चॉकलेट ग्रेट करके रेडी। चॉकलेट कोकोनट पैना कोटा आपका रेडी हो जाएगा। अगर आपको बहुत खोपरे का शौक है, मेरी तरह बहुत अच्छा लगता है, तो आप डेसिकेटेड कोकोनट ऊपर से डाल सकते हैं, आप लंबाई में कटे हुए कोकोनट फ्लेक्स ऊपर से डाल सकते हैं। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है इनेक्स की तरफ से ये सैंडविच मेकर, तो जल्दी से 888 पे मुझे बताइए सब्जियों की रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, और 888 पे SMS करिएगा। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। मैं इसलिए यहाँ जाली के साथ खड़ी हूँ क्योंकि मैंने ब्रेक में इसको छान लिया था। अब देखें यहाँ बिट्स एंड पीसेस चॉकलेट के, जेलेटिन के आ जाते हैं। सो वी डोंट वांट ऑल दैट मुंह में आए, ठीक है। ये स्मूथ होना चाहिए पैना कोटा, तो इसी वजह से मैंने इसको एक बोल में यहाँ रख दिया है, ठीक है। अब इसको हमें अच्छा सा ठंडा करना है, ठीक है। तो इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और उसके बाद हम इन छोटे ग्लासेस में निकालेंगे, या बोल्स या रैमेकिन्स या किसी भी चीज़ में। छोटे छोटे डिज़र्ट्स होने चाहिए आई बिलीव। फिर वो ठंडे हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, तो क्रीम जाएगा और चॉकलेट ग्रेट करके। सो अभी फ़िलहाल तो मैं इसको रख देती हूँ बिकॉज नेक्स्ट रेसिपी में हमें बहुत सारा काम करना है। और हमारे व्यूअर्स कहाँ हैं, कॉलर्स कहाँ हैं, वो फ़ोन टिकर तो चलाइए ना, ताकि फ़ोन नंबर याद हो जाए सबको, और कॉल करना सब शुरू करें, और मैसेजेस भी करिएगा 888 पे। अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से ये डिलक्स सैंडविच मेकर, आपको अगर जीतना है तो बताइए मुझे सब्जियों से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। 888 पे SMS करिएगा। वी आर गोइंग टू यूज़ फिलिप बेरियो ऑलिव ऑयल, बेहतरीन इंपॉर्टेड ऑलिव ऑयल है, हर जगह दस्तयाब है, ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा घर ला के। ये वाला जो है वो मैं हर खाना पकाती हूँ उसमें डालती हूँ। फिर वो जो लार्ज वाला आपको कैनिस्टर टाइप नज़र आ रहा है, इसमें हम देसी खाना भी बना सकते हैं, ठीक है, डीप फ्राइंग भी कर सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है, दिस इज़ फॉर सैलड्स एंड ड्रेसिंग्स। सो अच्छा, अब सब्जियों का हम पैटी जो बनाएंगे वो सब्जियों और दाल से बनाएंगे। प्याज है, अदरक लहसुन है, और इसमें जाएगी एक सेलरी की डंडी है, स्टिक एक ही थी, हरी मिर्चें हैं, बीन्स है, बीन्स कोई भी फली ले लीजिएगा, गाजर है, आलू एक बॉईल करके रखा हुआ है यहाँ, और दूसरे जो अज्जा हैं वो उसमें दाल भी तो है, मेन अज्जा दाल है, और दाल को मैंने उबाल दिया था, ठीक है, मगर उबाल के पानी सुखा दीजिएगा। ये देखें, मसूर की दाल थी,
और लाल मसूर की दाल थी, मूंग की दाल थी, चने की दाल थी, वॉट एवर दाल्स यू वांट, 1 कप लेके आप उसको कर दीजिएगा बॉईल सिर्फ पानी में, ताकि टाइम बच जाए। यहाँ दाल कहाँ मैं गलाने बैठती ना, यहाँ फिर कब बनता। तो प्याज, पैनकेक कैसे बनाएंगे बेसन से वो मैं आपको सिखाऊंगी अभी। अच्छा, अदरक और लहसुन बहुत सारा है, इतना सारा नहीं डालेंगे। गाजर 1 अदद ली थी, 1 ही सैलरी की स्टॉक ली थी, फलियां ली थी, हरी मिर्चें हैं और गाजर है, ठीक है, और दालें हैं और आलू है, बस। जी हेलो, कॉलर है हमारे साथ, कौन है जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जन्नत में मिसेस रोशन बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी फरमाइए, क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू। आपका क्वेश्चन का आंसर, सब्जियों की रेसिपी, पालक गोश्त हो गया, पालक आलू हो गया, आलू गोश्त हो गया। ये गोश्त कहाँ से आया बीच में? सिर्फ सब्जियों की रेसिपी बताएं। जी, गोश्त कहाँ से आ गया बीच में? सिर्फ सब्जियों की रेसिपीज बताएं ना। अच्छा आलू बैगन हो गए। पालक आलू हो गया। अच्छा बच्चू, ऐसे। भिंडी फ्राई हो गई। अच्छा ठीक है। मैं वही देखूं, आलू गोश्त, पालक गोश्त, कौन सी सब्जी होती है? और मैंने थोड़ा सा टीवी देखा ना, मुझे लास्ट में तो समझ नहीं आई ना आपकी बात। तो अब ठीक है, और ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थोड़े से फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल में हमने प्याज और अदरक लहसुन डाल दिया। ये आपने इसमें सेलरी डाल दी, नहीं मिले सेलरी तो कोई बात नहीं, इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। 1 अदद गाजर डाल दिया आपने, और बहुत छोटा छोटा आपने देखा, सब कुछ बारीक बारीक कटा होना चाहिए। फलियां हैं, ये 2-3 फलियां लीजिएगा, बहुत सारा बन जाएगा बिकॉज एज इट इज़ दाल वगैरह भी बहुत सारी है। हरी मिर्चें ले लीजिएगा एंड सॉटे एवरीथिंग। आलू भी डाल दीजिएगा। आलू को मैश भी तो करना था, कहाँ गया मेरा मैशर? सारी सब्जी इतनी छोटी काटी और आलू मैश करना भूल गए। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सुल्तान से कायनात बात कर रही हूँ। जन्नत, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसी हैं? आपकी दुआएं, मैं इतनी मुश्किल से कॉल मिली है आपसे, मेरी बात हो रही है। चले, आज मिल गई ना, अब बताएं। हाँ। और आपको प्रोग्राम में देख नहीं सकती क्योंकि पहले देखा, लाइट चली गई है बाहर। तो कल लाइव शो कैसे हो सकता है? कल संडे है, मेरी छुट्टी होती है ना, सैटरडे संडे। नहीं, आज अभी नहीं, लाइट चली गई है। हाँ, अभी लाइट चली गई? देख रही थी ना, लाइट चली गई है। अच्छा, तो रात को 9:30 बजे रिपीट में देख लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, मैं सवाल का जवाब देना चाह रही थी। हाँ, हेलो जी जी। सवाल का, आपने सब्जियों की क्या पूछा है? हेलो जी जी। सब्जियों की रेसिपी पूछी है जी 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 आपने। हाँ, आलू भिंडी, आलू गोश्त है, कीमा भिंडी है, और आलू गोश्त, कीमा भिंडी, सब। हेलो, ये आपने दालें डाल दी। अब गोभी गोश्त बनाते हैं हम लोग, शलजम गोश्त बनाते हैं, आलू गोश्त कहाँ से आ गया सब्जियों की रेसिपीज में? अच्छा, सब्जियों की रेसिपी बताओ। हाँ, सोचे ना, आलू गोश्त इज नॉट सब्जी, दैट्स गोश्त, ठीक है? सब्जियों की रेसिपी सोचें। देखें, दाल को बिल्कुल पानी सूखा हुआ होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब इसमें हम क्या क्या और डालेंगे देखें। फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल गरम किया, उसमें प्याज अदरक लहसुन डाला आपने, हरी मिर्चें डाली, सेलरी गई। अच्छा, सीजनिंग्स हम डालेंगे जिसमें कुटी हुई काली मिर्चें और नमक जाएगा, ठीक है? और क्या डालना था मुझे? बीन्स डाले, गाजर डाली मैंने, आलू डाला, फिर दाल को डाल दिया है, और हमें हाँ क्रम्स डालना है। क्रम्स ठंडे हो जाएं फिर आप डाल सकते हैं, और हरा धनिया भी है, ठीक है? क्रम्स डाल दें और चूल्हा बंद कर दें। बस सब कुछ मिक्स कर दें, थोड़ा सा ठंडा करिए और पैटी के फॉर्म में बना लीजिए। फिर बिकॉज इसमें तो कोई भी कच्ची चीज़ तो है ही नहीं, तो बस आप इसको हल्का सा फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल को फ्राइंग पैन में रख के शैलो आप हल्का सा टिक्की को सेक लीजिएगा, ठीक है? और तो कोई चीज़ इसमें है ही नहीं। अब हम जो दूसरी चीज़ें डालेंगे ना, उसमें हम एक बोल ले लेते हैं, उसमें हम सारी चीज़ें डाल देते हैं। पैनकेक का बैटर बनाना है ना हमने, इसलिए कि हमने
बन की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, ये वही है। सो मैदा है आधा कप जितना, 2 चम्मच बेसन है इसमें, ग्राम फ्लावर यानी कि। अच्छा, फिर इसमें हम क्या डालेंगे, हल्दी, ये है हल्दी पाउडर, ठीक है। फिर नमक है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, सोडा है, बेकिंग सोडा, अच्छा, और थोड़ा सा दूध जाएगा, ये है यहाँ दूध, थोड़ा सा दूध पहले थोड़ा सा डालेंगे और मिक्स करेंगे, ठीक है। बेसन, मैदा, दूध, नमक, काली मिर्चें, हल्दी, बेकिंग सोडा, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिएगा, आधा कप जितना जाएगा। यहाँ प्याज है, अचारी खीरा है और टमाटर है, ये पैटी में जाएंगे एज अ बर्गर में जब हम जैसे डालते हैं ना वैसे। अच्छा, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, हम क्लीन अप करते हैं, इसके पैटी फॉर्म करेंगे, जैसे ही ठंडा होगा इसका बैटर बनाएंगे दूध डाल के, और आपके लिए हम वेट करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। देखिए मैं पैनकेक का बैटर बना रही हूँ, आधा कप जितना दूध गया है, ज़्यादा नहीं डालिएगा, पतला नहीं करना है। मैं बताती चलूँ क्या क्या मैंने किया था। अच्छा जी, सबसे पहले हमने फिलिपर बेरी ऑलिव ऑयल एक फ्राइंग पैन में गरम किया, 1 आध चम्मच लीजिएगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा, अदरक लहसुन चॉप करके डाल दीजिएगा। प्लीज़ हर खाने में अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालिएगा, ताज़ा चॉप करके डालें, क्या बेहतरीन टेस्ट आएगा उसमें, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने उसमें हरी मिर्चें डाली, एक सेलरी की स्टॉक डाली, एक गाजर डाला, 1 अदद आलू बॉईल करके डाल दिया चॉप करके, ठीक है। फलियां जो भी फ्रेंच बीन्स आपको मिले 4-5 वो चॉप अप करके डाल दीजिएगा। और फिर हमने उसमें ब्रेड क्रम्स डाले थे, नमक, काली मिर्चें डाली। जी कॉलर है हमारे साथ, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। पहचान लिया मुझे या भूल गई हैं? भूल गई? वाकई लग तो ऐसे ही रहा था ना मुझे, मैंने कहा भूल गई होंगी, मैं इतना लेट जो कॉल करती हूँ। भूल गई, देखें। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं तो नहीं भूल सकती आपको। अच्छा, मैं कराची आ जाऊंगी, आप भूल के तो दिखाए मुझे। आए हाय, अच्छा ठीक है, आ जाना, हलवा लेके आना मगर। इंशाल्लाह जरूर। जी फरमाइए। वो आपको कहने की जरूरत नहीं है। मजाक कर रही हूँ, नहीं लेके आना। अच्छा वो नहीं आई थी जरूर। अच्छा वो पिक्चर आपने दिखाई थी अपने व्यूअर्स को? मैंने आपको नहीं, मैं आज फोन घर पे भूल गई हूँ फातिमा। चलें कोई बात नहीं, बस ये है कि वो घर पे बहुत तारीफ हुई थी, वो केक ना बहुत मजे का बना हुआ था। मैंने कहा जरूर दिखाएगा। आई एम सो हैप्पी कि आपने, जी बिल्कुल दिखाएंगे। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग सब ट्राई करते हैं रेसिपीज, मुझे तस्वीरें भेजते हैं। थैंक यू जी, बहुत आप इतनी मेहनत करती हैं हमारे लिए तो मतलब मस्त है ना कि हम ट्राई करें। बिल्कुल ट्राई करें, इससे आपको भी हिम्मत मिलती है। अच्छा आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी जी। वेजिटेबल चाउमीन बनता है, ठीक है, पोटैटो लजानिया, ओके, क्रीम ऑफ टोमेटो सूप। वेरी गुड, शुक्र है आपने आलू गोश्त, कटलेट। आपने आलू गोश्त और पालक गोश्त नहीं बोला। वो 2-3 बार आपकी डांट सुन ली ना मैंने। नहीं डांटा तो नहीं मैंने, नहीं मतलब गोश्त कीमा कहाँ से आया? हाँ वो तो फिर वो वही कहलाएगी, ठीक कह रही हैं। ठीक है, थैंक यू, नोट कर दिया है आपका जवाब फातिमा, थैंक यू सो Thank मच, you. अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो मैं बता रही थी कि पैटी में हमने क्या क्या डाला था, और इस बैटर को भी हमने बहुत गाढ़ा नहीं करना है, बहुत पतला भी नहीं करना है। हल्दी थी इसमें, नमक, काली मिर्चें थी, दूध गया था, बेकिंग सोडा गया था, और उसके अलावा हमने इसमें बेसन डाला था और मैदा डाला था। अब आपने इसको इतना पतला करना है, और हमने फिलिपर बेरी ऑलिव ऑयल यहाँ गर्म किया है। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ा पैनकेक नहीं बनाऊं ताकि वेस्ट ना हो, ठीक है। कुकी कटर से आप काट भी सकते हैं। दोनों पैनकेक्स को एक ही साइज के हम बनाएंगे ताकि वो बर्गर बन्स की जगह हम उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। इसको आप डबल भी कर सकते हैं, बिकॉज एक्चुअली जो पैटी बने हैं वो ज़्यादा बने हैं। पैटी के लिए मैंने दाल इस्तेमाल की थी, चने की दाल, मूंग की दाल, काला मसूर। आप इसमें कुछ भी और डाल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। और ये बबल्स होंगे ना साइड में, इसका मतलब है द सोडा इज़ वर्किंग। अभी मैं इसको फ्लिप वगैरह कुछ नहीं करूँगी, इसको बस होने देंगे।
और पैटी जो हैं उनको भी हम बस हल्का सा सेकेंगे, बिकॉज उसमें कच्चा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा हमें उसको ब्राउन करना है। सो हियर गोज द फिलिपर बेरी ऑलिव ऑयल। अब ये साइडों में से हो गया है, इसको मुझे टर्न करना पड़ेगा। ये पैटी आप वैसे भी खा सकते हैं, वेजिटेबल पैटीज़, कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि पैनकेक बनाना है। मैंने बनाया है, ये देखें साइड में से हो रहा है, हिल गया इसका मतलब है। और देखें पैनकेक का पता चल जाता है कि कैसे हो गया, जब इसमें इस तरह के बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। नज़र आया? अब इस वक्त आप इसको लेके पलट लीजिए हाथ बचा के। अच्छा, इसमें अंडा वंडा कुछ नहीं लगेगा, ओके, जस्ट ऐसे ही डाल के और सब्जी के। जी कॉलर हैं एक और। हेलो 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 जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं, कहाँ से? जी फरमाइए। क्या मैं फरा बात हेलो, मैं अक्षय बात कर रही हूँ राजनपुर से। जी फरमाइए। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, मुझे अपनी आवाज़ आ रही है, आपकी लाइन कट जाएगी। क्वेश्चन का आंसर देना था। जी जी बोले, आंसर दीजिए। टीवी म्यूट कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए प्लीज़। हल्का सा आपको इसको सेकना है, ठीक है, ब्राउन नहीं कर दीजिएगा बहुत। और ये दूसरी तरफ से हो जाए तो आपने निकाल देना है। अब इसी तरह आप दूसरा बनाएंगे। उप्स, ठीक है, ये आपके बन की जगह ये पैनकेक, बेसन का पैनकेक बन गया। और इसके बीच में आपने ये बर्गर रखा और इसके साथ आप प्याज और अचारी खीरा, टमाटर, खीरा, ये सब कुछ रख सकते हैं। डेफिनेटली ट्राई आउट दीज रेसिपीज़ एट होम। अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट राउंड्स चाहिए तो आप इसको इससे काट भी सकते हैं, ठीक है, या इसको भी फ्राइंग पैन में रख कर, ये रिंग है उसके बीच में वो पैनकेक का बैटर डाल के बना सकते हैं। तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। हल्की आंच पे पकाइएगा ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। और इसको भी बना के हम निकाल देंगे एक और प्लेट में। वेरी सिंपल, वेरी इजी। और डिज़र्ट भी हमारा ठंडा हो रहा है, जैसे ही ठंडा और मज़ीद हो जाएगा छोटे ये ग्लासेस में हम निकालेंगे। उसके ऊपर एक एक चम्मच हम क्रीम डालेंगे और ग्रेट करके चॉकलेट। ठीक है, समझ आ गई? देखें इतनी अच्छी तरह ये सोडा डालने की वजह से ये हुआ है। जिस वन दोनों तरफ से हार्ड हो जाए और फिर इसको हम निकाल दें। क्रम्स आप अंदर डालिएगा 1 से 2 चम्मच, सो दैट इट बिकम्स नाइस एंड इट बाइंड्स वेल। ठीक है, अदरवाइज क्रम की कोई ज़रूरत नहीं है, दाल और सब्जी से ही बन जाएगा। दोनों चूल्हे मैंने बंद कर दिए हैं, इसको भी निकाल देते हैं। एक और छोटा सा बन जाएगा, इसमें डाल देते हैं। वाई वेस्ट। चलें ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखें ये आपके बेसन और मैदे के पैनकेक बन गए थिक से। ठीक है, मसाला जो भी आपको इसमें डालना आप डाल सकते हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा सा केचप डाल दीजिए, एक पैटी डाल दीजिए। ठीक है, और हम इसके ऊपर टमाटर और
प्याज और खीरा, अचारी खीरा, whatever you want to use, whatever you want to add, ठीक है। और ये नेक्स्ट, इससे आप इसको प्रेस डाउन कर दीजिए, ठीक है। और दिस इज़ योर बर्गर रेडी। कुछ मुख्तलिफ भी बनाए बर्गर्स बनाए हैं फॉर आवर वेजिटेरियन फैंस एंड व्यूअर्स, ठीक है। एंड क्या करेंगे, और ये रख देते हैं थोड़े से अचारी खीरे हैं, ये गर्किन्स हैं और ये खीरे हैं, टमाटर है, प्याज है। ओके, नाउ चॉकलेट पैन। अच्छा, कॉलर हैं, उनसे पहले बात करते हैं जी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। કેમ છો ધર્મ? હું ઠીક છું, તમે કેમ છો? हाँ, मजाમાં છું माशाल्लाह। आपका अच्छी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा बड़ा करें। हेलो, जी फरमाइए, क्या हाल है? माशाल्लाह आप आज अच्छी डिश बना रहे हो। आज ये बर्गर सबसे हटके अच्छी चीज बनी है। नहीं, आवाज नहीं, बिल्कुल नहीं आ खाते रही, नहीं, इस वजह से ये खा लेते आवाज नहीं आ रही। इमरान हेलो जी, थोड़ा सा जोर से बोलें प्लीज। हेलो, जी जी, अब आवाज आ रही है, जी बोले। हाँ मैं बोल रही हूँ, आज आप बहुत से अच्छे वाले बर्गर बना रहे हैं। ये अच्छी चीज बन गई। सब्जी का और दाल का ट्राई करिएगा। हाँ हाँ जी जरूर। मैं आपकी रेसिपी वैसे भी ट्राई करती रहती हूँ, कॉल भी लगाती रहती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत और शुक्रिया। आपका सवाल क्या है जानना? सब्जियों की रेसिपीज के बारे में मैंने पूछा था आज। अच्छा, आलू पालक है, ठीक है, भिंडी है, फ्राई भिंडी, मसालेदार भिंडी है, ठीक है, और गुआर फली है, ठीक है। और करेले है, कीमा करेले है। ओके, नोट कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारा और साथ आपकी दीजिएगा। रेसिपी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। बहुत पुराना साथ है आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इसी तरह साथ दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जिसको जीतना है एनेक्स की तरफ से ये डिलक्स सैंडविच मेकर अपने किचन के लिए, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे 2-3 सब्जियों के रेसिपीज़ के नाम, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा और SMS करिएगा 8881 पे। अब मैंने नाजरीन ये बर्गर के जो पैनकेक है ना, मतलब बन की जगह मैंने जो पैनकेक बनाया है ना, उसको आप डबल ट्रिपल करके बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है। मैंने तो एक बना के दिखाना था आपको, तो मैंने दिखा दिया है। कोकोनट पैनाकोटा सेट हो, फिर उसके ऊपर आप क्रीम डालिएगा और फिर आप उसके ऊपर चॉकलेट का एक इस तरह का पूरा स्लैब सा ले लीजिएगा, मतलब एक ब्लॉक सा ले लीजिएगा और आप उसके ऊपर चॉकलेट ग्रेट करके ऐसे डाल दीजिएगा। पूरा कवर नहीं करिएगा, नज़र आए, क्रीम भी नज़र आए। और ठीक है, बस अब आप इसको रखते जाइए। और रेसिपी रिकैप भी अभी चलेगा। अगर आपने आज की रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो ज़रूर नोट करिएगा, अपनी डायरी में बनाइएगा। रात में हमारा शो 9:30 बजे रिपीट होता है, तब देख लीजिएगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ आवर पैनाकोटा। बहुत मज़े का बनता है, आप इसको कोकोनट मिल्क से ही ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है, बिकॉज़ ये चॉकलेट और कोकोनट का पैनाकोटा है। और आई होप आपको ये बर्गर भी अच्छा लगा होगा। ये जो है ना पैनकेक, ये देखें, अंदर से इस तरह होगा, ठीक है। कच्चा नहीं रखिएगा, तेज़ आंच पे नहीं करिएगा, बाहर से ब्राउन वरना हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। आपको किसी भी चीज़ सॉस के साथ इसको सर्व करना है करिएगा, चिली गार्लिक हो, श्रीराचा हो, केचप हो, कुछ भी हो। बहुत सारे सॉसेस हम इस्तेमाल कर चुके हैं। स्मोकी बारबेक्यू फ्लेवर वाला सॉस बहुत अच्छा जाएगा इसके साथ। और कुछ मुख्तलिफ करें, कुछ लोगों को नहीं अगर पसंद नहीं है घर में बर्गर बन्स, तो आप इस तरह बनाइए, लेकिन बनाइए, ट्राई करिए, फीडबैक दीजिए। अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, अभी भी वक्त है। अगर आपको जीतना है एनेक्स का ये गिफ्ट, 8881 पे SMS करिए सब्जियों की रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक।
लेंटिल पैनकेक बर्गर। अज्जा: तेल 1 खाने का चमचा, चॉप्ड लहसुन 2 चाय के चमचे, चॉप्ड अदरक 2 चाय के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड सेलरी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चॉप्ड गाजर 1.5 खाने का चमचा, चॉप्ड फलियां 1.5 खाने का चमचा, उबला और कद्दूकश आलू 2 खाने के चमचे, उबले मिक्स दालें आधा कप, ब्रेड क्रम्स 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 2 चाय के चमचे, तेल 2 चाय के चमचे, स्लाइस प्याज 3 अदद, स्लाइस टमाटर 1 अदद छोटा, स्लाइस खीरा आधा, जर्किन्स 2 से 3 अदद। पैन केक का बैटर के लिए मैदा आधा कप, बेसन 1.5 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, दूध आधा कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, टोमेटो केचप सर्व करने के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके चॉप्ड लहसुन, चॉप्ड अदरक, चॉप्ड प्याज, चॉप्ड हरी मिर्च, चॉप्ड सेलरी, नमक, चॉप्ड गाजर और चॉप्ड फलियां डालकर सौते कर लें। फिलिंग के लिए बोल में सौते की सब्जियां, उबला और कद्दूकश आलू, उबली मिक्स दालें, ब्रेड क्रम्स और चॉप्ड धनिया शामिल करके मिक्स करें। अब इस फिलिंग के पैटी बना लें। पैन केक का बैटर बनाने के लिए बोल में मैदा, बेसन, पिसी हल्दी, कुटी काले मिर्च, नमक, दूध और बेकिंग सोडा डालकर विस्क कर लें। फिर पैन में तेल गर्म करके पैटी को दोनों तरफ से फ्राई करें। उसके बाद दूसरे पैन में पैन केक का बैटर शामिल करके पैन केक्स तैयार कर लें। अब इसे निकाल कर रिंग मोल्ड से काटें। फिर एक पैन में केक प्लेट पर रखकर स्लाइस प्याज, तैयार पैटी, स्लाइस टमाटर, स्लाइस खीरा और जर्किन्स डालकर दूसरे पैन केक से कवर कर दें। आखिर में लेंटिल पैनकेक बर्गर टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। चॉकलेट कोकोनट पैना कोटा। अज्जा: कोकोनट मिल्क 1.5 कप, क्रीम आधा कप, जेलेटिन 1.5 चाय का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, चॉकलेट 2 तिहाई कप, वनीला या कोकोनट एसेंस 1 चाय का चमचा, व्हिप्ड क्रीम गार्निश के लिए, कद्दूकश चॉकलेट गार्निश के लिए। तरकीब: सॉस पैन में कोकोनट मिल्क और क्रीम साथ पकाएं, फिर जेलेटिन डालकर चंद मिनट छोड़ दें। अब इसमें चीनी और चॉकलेट शामिल करके धीमी आंच पर इतनी देर पका लें कि जेलेटिन हल हो जाए और चॉकलेट पिघल जाए। उसके बाद सॉस पैन को चूल्हे से हटाकर वनीला या कोकोनट एसेंस डालें और मिक्स करें। फिर बोल पर छलनी रखकर चॉकलेट का मिक्सचर शामिल करें और इसे छान लें। अब इस मिक्सचर को रेमिकेंस में डालकर प्लास्टिक रैप्स से कवर करें और इसे चंद घंटे रेफ्रिजरेट कर दें। आखिर में रेमिकेंस को व्हिप्ड क्रीम और कद्दूकश चॉकलेट के साथ सर्व करें। चॉकलेट कोकोनट पैना कोटा तैयार है। चॉकलेट कोकोनट पैना कोटा। अज्जा: कोकोनट मिल्क 1.5 कप, क्रीम आधा कप, जेलेटिन 1.5 चाय का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, चॉकलेट 2 तिहाई कप, वनीला या कोकोनट एसेंस 1 चाय का चमचा, व्हिप्ड क्रीम गार्निश के लिए, कद्दूकश चॉकलेट गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक। कोकोनट एंड चॉकलेट का पैना कोटा रेडी है। ठीक है, ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। पैना कोटा की रेसिपी अगर एक दफ़ा आपने सीख ली तो फिर आप उसमें बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। जो सीजनल फ्रूट हो उससे बना सकते हैं। जैसे मैंने मैंगो वीक में, मैंगो सीजन में मैंगो पैना कोटा बनाया था, उसी तरह आप बनाएं, अलग अलग रंग में बनाएं, टिल्ट करके रखें डिश को, पैन को, कांच के ग्लास को, ताकि पैना कोटा अलग अलग कलर में आए। आज मैंने इस तरह किया है। थोड़ा सा क्रीम पाइप कर दीजिएगा। अभी मैं पाइप करती भी ना तो वो अंदर सिंक इन हो जाता, बिकॉज पैना कोटा इटसेल्फ अभी सेट नहीं हुआ है। जेलेटिन के डिजर्ट्स को ओवरनाइट सेट करना ज़रूरी है फ्रिज में। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप 1 आध घंटा फ्रीज़र में रख दीजिए। ठीक है, फिर निकाल के फ्रिज में रखिएगा, वरना वो बहुत जम जाएगा। और कांच के बर्तन मेक श्योर कि वो फ्रीज़र में जा सकें, वरना उसमें नहीं करिएगा। रेमिकिन्स हो उसको आप रख सकते हैं अवन में भी, माइक्रो में भी, फ्रीज़र में भी, लेकिन ऐसे ग्लासेस शायद क्रैक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो फिर चीज़ें महंगी मिलती हैं। खामखा ज़ाया नहीं करिएगा। और मैंने तो एक ही बर्गर बनाया था आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए कि अगर आपके पास बन्स नहीं है तो आप बर्गर इस तरह भी बना सकते हैं, बेसन और मैदे का पैनकेक बना के। इसमें आप जो भी हर्ब स्पाइसेस डालना चाहें वो आप कर सकते हैं। और पैटी में भी सब्ज़ी और दाल का पैटी है, उसमें भी आप बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। मटर डाल दें, मकई डाल दें, कोई भी सब्ज़ी जो घर में हो वो डाल दें। बची हुई बॉयल दाल हो उसका अच्छी तरह पानी सुखा के इस्तेमाल कर लीजिए। सो लेफ्ट ओवर्स के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पैना कोटा में याद रखिएगा कोकोनट मिल्क का सैशे पाउडर वाला नहीं डालिएगा, टिन डालिएगा, ज़रूर ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा जी, आज लज़्ज़त में समीना जलील 5 बजे लाइव होंगी, वो बनाएंगी अफ़गानी
चना पुलाव, चिकन एप्पल सैलेड, चिकन स्टीम रोस्ट, और विनर हैं आज की सनम कुरैशी रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से। सो आपको मुबारक हो, आपको जल्द कांटेक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुंच जाएगी। बहुत सारे व्यूअर्स हमें लिख रहे हैं पेज पे कि कब मिलेगी, जून में जीता है, जुलाई में जीता है। देयर इज अ डिपार्टमेंट जो सारे हमारे शोज़ के जो प्राइजेस होते हैं उनके साथ डील करता है, तो हम इनाम दे देते हैं, फिर वो लोग आपको फ़ोन करते हैं, एड्रेस लेते हैं, आप तक आपकी गिफ्ट पहुंच जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी देर सवेर हो जाती है लेकिन सारे गिफ्ट्स पहुंच जाते हैं। लोग हमें लिखते भी हैं, थैंक यू, हमें फ़लाँ चीज़ मिल गई, हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। याद रखिएगा कि 9:30 बजे रिपीट होता है हमारा शो, अगर आपने अभी कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।